बिहार भाजपा में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। देखिए, हत्या चाहे जिसकी भी हो, आप जिसका कह लीजिए, लेकिन हत्या तो बिल्कुल गलत है। रक्षा मंत्री बीमार हो गए थे, पीठ में दर्द के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिसके कारण नहीं आए। कोई पंडित जी होते, कोई बाबू साहब होते, कोई पिछड़ा समाज का ही कोई व्यक्ति होता जो उससे उनके वोट बैंक से अलग होता, तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते, अरे फलानवा ने मार दिया। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार भाजपा में भी सब कुछ ठीक ठाक शायद नहीं चल रहा है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन पहले जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उस समय जो तमाम उन केंद्रीय नेताओं को बुलाया गया था, वो सबने अपने कार्यक्रम को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, कोई भी आना मुनासिब नहीं समझा। कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में जो खबर आ रही है कि बिहार में गुटबाजी भाजपा में चरम सीमा पर है। और कल जो है, परसों जो है, गुमला में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक तरह से इशारा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कि सुपर हीरो तो बन चुके हैं, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। आज उत्तर प्रदेश में बैठक थी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, और उस बैठक को भी टाल दिया गया क्योंकि सबको भनक लग चुकी कि संघ नाराज दिख रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर, राज्य की व्यवस्था पर भी हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं राकेश सिंह हैं, भाजपा के राज्य के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, क्या कुछ सही नहीं चल रहा है भाजपा में, बिहार भाजपा में? बिहार भाजपा में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कहाँ कोई गड़बड़ है? आपने कहा कि रक्षा मंत्री नहीं आए, रक्षा मंत्री बीमार हो गए थे, पीठ में दर्द के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिसके कारण नहीं आए। बाकी जो नेता थे, सभी राज्यों में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, कुछ राज्यों में चुनावी बैठक भी चल रही है, जिसके कारण नहीं आ पाए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष तक आए थे, पार्टी के जो हमारे प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, वो आए थे, सभी केंद्र के मंत्री और प्रांत के जो मंत्री हैं सरकार में, वो सब थे, पार्टी के पदाधिकारी थे। तो नहीं आने का कहाँ सवाल है? कोई किंतु परंतु नहीं है। हमने कहा बिहार भाजपा में ऑल इज वेल है। संघ नाराज चल रहा है, प्रधानमंत्री के तरफ भी अंगुलियां उठा दिया है मोहन भागवत। देखिए, इन विषयों पर हम प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, क्योंकि वे मेरे विषय, मेरे कद के हिसाब से वो मेरे विषय नहीं हैं। हमारे विषय जो हैं वो हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। महागठबंधन कह लीजिए, राजद कह लीजिए, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर तमाम तरीके की बातें कह रहा है कि बिहार पुलिस जो है जांच के विषय को दूसरे तरफ मोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये आता है राकेश जी कि मुकेश सहनी के पिता ना होकर जीतन सहनी एक जनरल व्यक्ति होते और साहूकार होते, तो आप इसे किसकी हत्या मानेंगे? एक गांव के उस साहूकार की जो सूद पैसा वसूल रहा है, उसकी हत्या कहेंगे, या जीतन सहनी मुकेश सहनी के पिताजी हैं इसलिए लाइमलाइट में ज़्यादा आ गए? देखिए, हत्या चाहे जिसकी भी हो, आप जिसका कह लीजिए, लेकिन हत्या तो बिल्कुल गलत है। इस मानव जीवन में हत्या का कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को ऊपर वाले ने भेजा है, सबके अपने काम करने के लिए भेजे हैं, लेकिन हत्या को हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते और बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। नीतीश सरकार ने 48 घंटे के अंदर खोज के निकाल दिया, लेकिन हत्या के कारण भी सामने आ गए, फिर भी क्यों राजद से लेके सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, जांच सही नहीं चल रही? हाँ, अब राजद को जांच कैसे सही लगेगी? चोर की दाढ़ी में तिनका। एक कहावत है, गए थे हरिभजन को ये लगा कपास। तो हम कह रहे हैं कि उनको तो वोट बैंक की राजनीति दिख रहा है ना, तुष्टिकरण की। कोई पंडित जी होते, कोई बाबू साहब होते, कोई पिछड़ा समाज का ही कोई व्यक्ति होता जो उससे उनके वोट बैंक से अलग होता, तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते, अरे फलानवा ने मार दिया। लेकिन आज उनके तुष्टिकरण वाली नीति जो चल रही है, उनके वोट पर जब चोट पहुंचा है, मतलब आप मुस्लिम की तरफ की, मुस्लिम पकड़ा है इसके तरफ। हमने कहा कि क्यों नहीं मुंह खुला है, उनके ट्विटर का शब्द क्यों बंद हो गए, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या
कोई यादव और कोई मुसलमान अगर हत्या में शामिल होगा तो उस पर नहीं बोलेंगे। बाकी पूरे समाज जितने हैं सब के विरोधी हैं आप। आपको किसी से मतलब नहीं है, आपको केवल इतना ही से मतलब है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। राकेश जी, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कल बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में नया आवास विकास मंत्रालय ने बहुत से नए नियम लाए, जिसमें एक नियम बड़ा महत्वपूर्ण ला दिया है कि अब पार्टियों को अपने दफ्तर को रेन्युअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पशुपति पारस का दफ्तर खाली कराना था, उसको देख के ये नियम ला, मैंने पशुपति पारस की तरफ भी कहीं मैंने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहे हैं क्या सीएम? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, जो अधिकार है उसके अंतर्गत वो काम करते हैं। दूसरा, अगर आप कह लेंगे पशुपति पारस जी का, तो चिराग जी के पिताजी रामविलास जी हो या पशुपति पारस जी हो, रामचंद्र जी चले गए, रामविलास जी भी चले गए, सबसे व्यक्तिगत पुराने संबंध रहे। नहीं राकेश जी, सवाल घुमाइए मत। और अभी ही ये नियम क्यों ला दिया गया, जबकि पशुपति पारस के दफ्तर को कैंसिल करके चिराग को दे दिया गया? इस पर जवाब दीजिए। देखिए, ये तो कभी न कभी होना था ना, ये अभी और कभी का कहाँ सवाल है। कभी भी होगा तो लगेगा कि अभी ही हो रहा है, ये अभी और कभी में नहीं पड़िए। हम कह रहे हैं कि पारस जी लंबे समय से राजनीति में हैं, उनके कैबिनेट के सहयोगी भी रहे, घरेलू रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, एनडीए में है। एनडीए के बाहर भी अगर होते, नियम कायदे जो नियम बना है वो तो सबके लिए बना है। अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नियम को बदल दिया गया, मुख्यमंत्री ने बदल नहीं, मुख्यमंत्री जी ने नियम अगर बदला है तो सबके लिए ना है, कोई एक पार्टी के लिए नहीं, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सब पर लागू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकार है, वह नियम में। वो दफ्तर अब किसको मिलेगा, चिराग को ना पशुपति पारस को? ये तो तय विभाग करेगा है? ये तो विभाग तय करेगा, ये हम लोग तो उसको नहीं तय करेंगे ना, लेकिन ये विभाग तय करेगा। किसको मिलना चाहिए? देखिए, मिलना किसको चाहिए विभाग तय करेगा, ये हम कैसे कहें किसको मिलना चाहिए? ये हमारी पार्टी को ही अधिकार थोड़ी। चलिए, नीतीश कुमार ने कितनी बड़ी गोटी खेल दी है, नया नियम ला दिया कि जो दफ्तर जो है पार्टियों के हैं उसका रेन्युअल अब नहीं होगा। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पशुपति पारस के तो तय विभाग करेगा है? ये तो विभाग तय करेगा, ये हम लोग तो उसको नहीं तय करेंगे ना, लेकिन ये विभाग तय करेगा। किसको मिलना चाहिए? देखिए, मिलना किसको चाहिए विभाग तय करेगा, ये हम कैसे कहें किसको मिलना चाहिए? ये हमारी पार्टी को ही अधिकार थोड़ी। चलिए, नीतीश कुमार ने कितनी बड़ी गोटी खेल दी है, नया नियम ला दिया कि जो दफ्तर जो है पार्टियों के हैं उसका रेन्युअल अब नहीं होगा। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पशुपति पारस के साथ नीतीश कुमार ने दिखाया है, लेकिन इसमें भी कानून की अड़चन आएगी कि बिल जो है कल ऑर्डिनेंस पास किया गया है और आवास विकास विभाग ने उस दफ्तर को कैंसिल कर, उसका अलॉटमेंट पशुपति पारस के नाम से कैंसिल करके चिराग पासवान के नाम में अलॉट कर दिया है। लेकिन पशुपति पारस भी हाईकोर्ट गए हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा निश्चित तौर पर शुरू हो गई है कि पशुपति पारस जो हैं वो नीतीश कुमार के खेमे के तरफ बढ़ रहे हैं, और कारण भी निश्चित है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये बात बता रहे हैं कि यही नीतीश कुमार थे जो चिराग पासवान के 5 सांसदों को अपनी तरफ तोड़कर लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वैसे राजनीति के खिलाड़ी हैं कि वो 12 वर्ष के बाद भी कुछ न कुछ तो एक्शन में आएंगे ही। अब देखना ये है कि चिराग अपने चाचा के साथ दफ्तर के मामले में कैसे निपटते हैं। पार्टी के मामले में तो निपट लिए, कैसे निपटते हैं इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।